जयमाला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन। मदिरा न जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा न जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला पाना, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएंगेगा मधुशाला, पा जाएंगेगा मधुशाला। ये थी प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला की एक रुबाई, और जिस आवाज में आपने इसे सुना वो हिंदी कविता की जगत में बहुत पहचानी हुई आवाज है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। मैं भी इसी अमर कवि की एक रचना हूं, मैं यानी अमिताभ बच्चन। शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ, अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया। शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है, अगर गुलाब का नाम कुछ और होता तो क्या उसमें खुशबू नहीं होती। वैसे भी मेरा नामकरण मेरे डैडी ने किया था, और मुझे विश्वास था कि उनकी अन्य रचनाओं की तरह एक दिन मुझे भी लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा। और आज मेरा यह विश्वास रंग लाया है। मेरी झोली आप लोगों के प्यार की दौलत से भरी है, और इसके सहारे जिंदगी की सड़क पर मेरी यात्रा जारी है। आज इस यात्रा में जरा रुककर जब आपसे बतियाने बैठा हूं, तो सहज ही नजर बीते हुए दिनों की तरफ उठ रही है। पुरानी यादों की मेरी पोटली में सबसे पुरानी याद इलाहाबाद की है। इलाहाबाद यानी प्रयाग, यानी त्रिवेणी संगम, यानी हमारी संस्कृति की पुस्तक में जड़ा एक पवित्र पृष्ठ। इलाहाबाद की याद के साथ ही मेरी कल्पना में गंगा की पवित्र धारा बहने लगती है, जिसके किनारे की मिट्टी से मेरा तन बना संवरा। जयमाला का पहला फूल आज मैं उसी याद को अर्पण करता हूं। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, आए कहां से जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा
दोनों साए, साँझ ने देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। मेरा मन जैसे एक चित्रशाला है जिसमें मैंने सहेजी हुई यादों की तस्वीरें लगा रखी हैं। कभी जब भागदौड़ की जिंदगी से थककर सांस लेने के लिए आराम कुर्सी पर बैठता हूं, तब अपने भीतर की इस चित्रशाला की सैर करना मुझे बड़ा सुकून देता है। एक चित्र में 10-11 बरस का एक शरारती लड़का जेठ की तपती दोपहरी में आम के पेड़ों पर चढ़ा बैठा है। दूसरे चित्र में वही लड़का अपने छोटे भाई को पीठ पर लादे गेंद बल्ला खेल रहा है। सोचने पर कितना अचरज होता है कि ये मेरे ही चित्र हैं। आज तो बस लगता है कि बचपन जैसे एक चिड़िया थी जो पल भर को कंधे पर बैठी, कान के पास चहकी और फुर से उड़ गई। बचपन से लेकर अब तक की जीवन यात्रा में बहुत से लोग मिले। किसी ने मेरे मन के आंगन में अनुराग का दीपक जलाया तो किसी ने कुंठा का अंगारा। वे सब लोग, वे सब यादें आज मेरी चित्रशाला की दीवारों पर कैद हैं। बचपन के वे संगी साथी आज कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गए, और मैं भी तो वो नहीं रहा। अभी थोड़ी ही दिन पहले की बात है जब मुझे मेरे पड़ोसी भी ठीक से नहीं जानते थे, और आज नियति के इस खेल की बात सोचता हूं तो जैसे पहाड़ी इलाके में बहुत दूर से किसी की पुकार सुनाई दे, यूं स्वर्गीय गीता दत्त का एक गीत मेरे जहन में गूंजने लगता है।
बचपन बीता तो आया मेरा कैशोर्य। शरीर पकने लगा, हल्की हल्की मूंछों की रेख फूटने लगी, विचार पकने लगे, यानी सुंदर लड़कियों को देखकर धड़कन बढ़ने लगी। उन दिनों की अपनी नासमझ हरकतों पर आज हंसी आती है, लेकिन तब तो लगता था सारा संसार मूर्ख है, सिर्फ एक मैं ही समझदार हूं। उन दिनों मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता तो कहा जाता अब तुम बड़े हो गए हो, बड़ों के साथ बैठना चाहता तो कहा जाता अभी तुम छोटे हो, जाओ खेलो। मैं न बच्चा था न बड़ा, और इस तरह अकेला था। घर में साहित्यिक वातावरण था, पढ़ने लिखने को ढेरों सामग्री थी, पुस्तकों की किताबें सजी थीं। किशोर काल के उन एकांतवास के दिनों में मुझे एक लत पड़ गई पढ़ने की। उन दिनों लगता था बस पुस्तकें ही मेरी साथी हैं। और सच पूछिए तो आजकल जब मुझे अपने दोस्तों और प्यार करने वालों को पत्र लिखने तक का समय नहीं मिलता, उन दिनों की बहुत याद आती है। जी करता है कि उन दिनों का छोटा सा अमिताभ कहीं किसी कोने से निकलकर एकाएक सामने आए और आज के इस बेहद व्यस्त अमिताभ बच्चन को अपने में समो ले। लेकिन जानता हूं ऐसा सोचना मेरी कविता है। सच तो यह है कि अब उन दिनों और उन दिनों से जुड़े लोगों को देखने के लिए मेरे नयन सदा बेचैन ही रहेंगे। तेरी याद में सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में का झूलना वो पीपल की छाँव। वो अम्बुआ का झूलना वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह
पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई, दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं हैं, हो सारंगा तेरी याद में। आप सुन रहे हैं विविध भारती। कभी कभी एकाएक कोई गीत बहुत अर्थवान हो जाता है। कभी गीत के बोल और कभी संगीत का टुकड़ा किसी खास माहौल, घटना या व्यक्ति की याद से जुड़ जाता है। मुकेश का गाया एक गीत है जिसे जब भी सुनता हूं भूली बिसरी बहुत सी यादें आकर दिमाग का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। बात उन दिनों की है जब मैं बचपन और जवानी की दहलीज से गुजर रहा था। तब मेरे साथ एक घटना घटी। एक हम उम्र लड़की से मुझे प्रेम हो गया। वैसे उस कच्ची उम्र में जो भला बुरा किया उसे आज प्रेम कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि लगता है वो सिर्फ इन्फैचुएशन यानी लगाव था। लेकिन उन दिनों लगता था मैं प्रेम के महान अनुभव से गुजर रहा हूं। ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन है और मैं विरह की आग से घिरा हूं। रातों को जाग जाग कर प्रेम पत्र लिखे जाते, बेदर्द जमाने को कोसा जाता, आहें भरी जाती, ठंडी सांसें छोड़ी जाती, मिलने के वादे होते और मिलने पर रटे रटाए डायलॉग बोले जाते। फिल्मों और उपन्यासों के प्रेम दृश्यों की नकल होती। उन दिनों उदास गीत मन को बहुत छूते। लगता मेरे ही मन की पीड़ा गीत में भरी है। फिल्म सारंगा का जो गीत अभी मैंने सुनवाया वो भी उन्हीं दिनों की मेरी हालत का बयान है। इसके अलावा एक और गीत था जिसे मैं अकेले में गाता और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा देवदास समझता। वो गीत है फिल्म परवरिश का। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है।
अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ। तुम्हें घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। कच्ची उम्र की भूल भुलैया को पार करने के बाद जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे नौकरी के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। अपने छोटे से परिवार से दूर होकर मुझे दिल्ली का अपना घर बहुत याद आता। मुझे न कलकत्ता भाया न नौकरी। थोड़े ही दिनों में मैंने फैसला कर लिया, कलकत्ता छोड़ दूंगा। भविष्य का कुछ तय नहीं था। मेरा छोटा भाई अजिताभ, जो स्कूल कॉलेज के जमाने से मुझे मंच पर अभिनय करते देख रहा था, उसने सुझाया कि मुझे फिल्मों में काम करना चाहिए। यूं तो बचपन से मुझे अभिनय का शौक था, बल्कि गर्मी की सारी छुट्टियां तो घर में पर्दे टांक कर ड्रामा करने में ही बिताई जाती, और मां को भी मंच से काफी लगाव था। किंतु फिल्म अभिनेता बनूंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर भी मैंने अजिताभ की बात मान ली और कलकत्ता छोड़कर जिंदगी का संघर्ष नए सिरे से शुरू करने का इरादा लिया। अजिताभ ने मेरी भेंट निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से करवाई। अब्बास साहब उन दिनों फिल्म सात हिंदुस्तानी की तैयारियां कर रहे थे। एक हिंदुस्तानी का रोल करने के लिए उन्होंने मुझे चुन लिया और मेरी फिल्मी जिंदगी शुरू हुई। सात हिंदुस्तानी को बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफलता तो नहीं मिली, किंतु उसे देखने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे अपनी फिल्म आनंद में डॉक्टर भास्कर यानी बाबू मोशाय का रोल करने के लिए चुन लिया। आनंद में अभिनय करने के लिए मुझे पुरस्कार भी मिले और बधाइयां भी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी फिल्म से आपकी और मेरी पहचान गहरी हुई। आनंद की सफलता के बाद मुझे लोगों का बेशुमार प्यार मिलने लगा। उन दिनों मुझे लगता कि किस्मत ने मेरे लिए सफलता के द्वार खोल दिए हैं और इंद्रधनुष जैसे सतरंगी सपनों की दुनिया मुझे पुकार रही है। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
भोले भाले दिल को बहलाते रहे। तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे। तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। सपने सुरीले सपने। आप सुन रहे हैं विविध भारती। सपने की जिंदगी तो बहुत छोटी होती है। आंख खुली और टूट गया। हम फिल्मी कलाकारों की खुशियों के साथ भी ऐसी ही आंख मिचौली होती रहती है। एक फिल्म को सफलता मिली तो दिमाग में सुनहले भविष्य के सपने तिरने लगते हैं। लेकिन यदि कोई फिल्म असफल हो जाए, एकाएक जैसे सारे सपने किरिच किरिच हो जाते हैं। आनंद की सफलता के बाद मेरे सपने कई बार टूटे, कई बार संवरे। शुरू में जब मैं किसी फिल्म की असफलता से बुझ जाता और मन पर घनी उदासी छा जाती, तो अंधेरे बंद कमरे में गुमसुम बैठ जाया करता। उन दिनों मेरे दुख दर्द में मां शरीक होती। मैं चुप बैठा होता। मां करीब आकर धीरे से ममता भरा हाथ मेरे बालों में फिराती। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मुझे लगता जैसे तपती धूप के बाद एकाएक शीतल छाया मिल गई। उन दिनों मां ने मुझे बहुत ढाढ़स बंधाया, संघर्ष की तपन को बर्दाश्त करना सिखाया। शुरू में लोग मुझे एंटी हीरो कहते थे, क्योंकि बंबई के फिल्मी इतिहास में अब तक मुझ जैसे साधारण चेहरे वाले आदमी को हीरो के रूप में सफलता नहीं मिली थी। इसीलिए मेरा रास्ता बहुत मुश्किल था। फिल्म की गाड़ी रुपए के पहियों पर चलती है। फिल्म निर्माताओं का ख्याल था कि मुझ जैसे कलाकार को उस गाड़ी में बैठाकर सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। उन दिनों मैं खामोश अंधेरे कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठा वक्त की सुई को सरकते देखा करता और विरह की काली रातों जैसे वे दिन बिताए नहीं बीतते।
हुई अखियों में रात नाई रहना, बीती ना बीताई रहना। धीरे धीरे दुख के वे दिन बीतने लगे। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में जया का प्रवेश हुआ। जया जैसे संघर्ष के युद्ध में मेरी जय का संदेश लेकर आई। उसके साथ मेरी पहली मुलाकात फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी। बात कुछ यूं हुई। फिल्म गुड्डी की कहानी ऐसी थी कि हीरो का रोल करने के लिए ऋषिदा एक नए कलाकार को चाहते थे, जिसका चेहरा परंपरागत बंबईया हीरो जैसा ना हो और जो बहुत जाना पहचाना ना हो। इस रोल के लिए ऋषिदा ने मुझे चुना। मैंने जया के साथ काम करना शुरू कर दिया और 2-3 रील शूटिंग हुई। किंतु उन्हीं दिनों आनंद रिलीज हुई और मैं काफी पहचाना जाने लगा। यानी मेरी लोकप्रियता से फिल्म गुड्डी का स्वरूप बिगड़ने का डर होने लगा। ऋषिदा के लिए अब एक ही रास्ता था कि मेरे स्थान पर किसी अपरिचित चेहरे को वह रोल दे दिया जाए, और उन्होंने वही किया। फिल्म गुड्डी से मेरा नाता टूट गया, लेकिन भाग्य देखिए, गुड्डी से यानी जया से सदा के लिए नाता जुड़ गया। उन दिनों मेरे और जया के बीच जो भावनाओं का बीज अंकुरित हुआ, आज वो फूल बनकर मेरे घर में महक रहा है। जया मेरी पत्नी है। वैसे ऋषिदा को मुझे फिल्म गुड्डी से अलग करते हुए बहुत अफसोस था। मैं भी सोच रहा था कि देखो, लोकप्रियता आज बाधा बन गई। लेकिन तभी ऋषिदा ने वादा किया कि वो मेरे और जया के साथ एक फिल्म जरूर बनाएंगे। वो वादा ऋषिदा ने हाल ही में पूरा किया है, फिल्म अभिमान बनाकर। और इसे आप एक खूबसूरत इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि फिल्म अभिमान की कहानी कहीं कहीं मेरी और जया की अपनी जिंदगी जैसी लगती है। चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
फिल्म अभिमान में काम करने के बाद मेरी एक तमन्ना और भी पूरी हुई है। बात वैसे राज की है, लेकिन आपको बता दूं, मुझे बचपन से गाने का शौक है, लेकिन बाथरूम से बाहर गाने की कभी हिम्मत नहीं पड़ी। गायक बनने की मेरी ये बहुत पुरानी इच्छा फिल्म अभिमान में काम करने के बाद पूरी हो गई सी लगती है। मैंने इस फिल्म में एक मशहूर और माहिर गायक का रोल अदा किया है। देखा आपने, हम फिल्मी कलाकार, जिन्हें आप पता नहीं क्या क्या समझते हैं, अपनी अधूरी तमन्नाओं को किस किस बहाने से पूरा करते हैं। फौजी भाइयों, आज आप अमिताभ बच्चन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज के कुछ बरसों बाद जब उसकी जगह कोई नया कलाकार ले लेगा, आप उसे चर्चा के काबिल भी नहीं समझेंगे। फिल्मी कलाकारों की जिंदगी ऐसी ही होती है, आसमान में उड़ती पतंग की तरह। हवा का रुख मिल गया तो खूब ऊंची उठ गई, और जहां किसी और पतंग ने काटा तो पता भी नहीं चलता कि कहां गिरी। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, अमिताभ जी, आपका नाम तो आपके डैडी से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये ज्यादा हो जाने वाला मेरा नाम बहुत ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, जबकि मेरे डैडी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम साहित्य में सैकड़ों बरसों तक जिएगा। बहुत बरस पहले डैडी ने मधुशाला में अपनी जिंदगी को लेकर एक रुबाई लिखी थी, लेकिन आज लगता है वो रुबाई मेरी, यानी एक फिल्मी कलाकार की जिंदगी पर ज्यादा सही बैठती है। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हालात। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हालात। आने के ही साथ जगत में, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के ही साथ विदा की, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। अभी आपने हमारा विशेष जयमाला कार्यक्रम सुना। इसे प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन।